आज मसीह सेवा आश्रम इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। काव्य में हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त का साकेत से लिया गया कैकेयी का अनुताप। उसी क्रम में 6ठे पैराग्राफ की व्याख्या आप देखेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यहाँ से धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अभी इसमें कैकेयी का पश्चाताप ही चल रहा है। कैकेयी राम से अपने कृत्यों का पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, मेरे अंदर मेरी अंतरात्मा, मेरी जो जीवात्मा है ये सुन ले कि निज जन्म जन्म में, अपने प्रत्येक जन्म में धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। चाहे कितना भी मेरा जन्म हो जाए, प्रत्येक जन्म में मेरी अंतरात्मा रूपी जीवात्मा ये सुने, जन्म जन्म में उसे धिक्कार हो, क्योंकि उसे तो महास्वार्थ ने घेर लिया था। वह परमार्थ नहीं देख पाई, स्वार्थ में घेरी रही। इसलिए चाहे मैं कितनी भी बार जन्म लूँ, मुझे प्रत्येक जन्म में अगर धिक्कार मिले तो भी कम ही है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरोसा भाई। और कैकेयी के संताप रूपी वचन को सुनकर, पश्चाताप रूपी वचन को सुनकर, वहाँ उपस्थित सभा जिसमें गुरुजन, नगरवासी और अन्य जो भी उपस्थित थे, सारे लोग एक साथ मिल करके बोले कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक पुत्र, एक पुत्र अर्थात भरत की माँ कैकेयी, वो सैकड़ों बार धन्य है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को पैदा किया है, वह एक भरत की माता अकेले कैकेयी सैकड़ों बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, और पागल सी प्रभु के साथ अर्थात प्रभु श्री राम के साथ सभा में जितने लोग वहाँ उपस्थित थे, सारे लोग एक साथ चिल्लाए 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे ही राम कहते हैं कि भरत को पैदा करने वाली माता कैकेयी सैकड़ों बार धन्य है, उसी वचन को उपस्थित संपूर्ण लोग, उस सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे थे, सब लोग प्रभु श्री राम के साथ पागल की तरह से एक साथ चिल्लाए कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वह एक लाल, एक पुत्र अर्थात भरत को पैदा करने वाली माता कैकेयी सैकड़ों बार धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। फिर आगे कैकेयी कहती हैं कि हे पुत्र राम, उसे भी आज गवाया मैंने। उस एक पुत्र को, अकेले इकलौते पुत्र भरत को भी मैंने आज अपने कर्मों के कारण गंवा दिया, मतलब खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ इस संसार में, इस जन्म में मैंने भयंकर अपयश को ही तो कमाया है, प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने उसी मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण, मैं अपना संपूर्ण स्वर्ग जैसे सुखों को अपने उस एकमात्र पुत्र भरत पर ही वार दिया, मतलब न्यौछावर कर दिया था। और तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, जो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है राज सिंहासन प्राप्त करना, मैंने तुम्हारे अधिकार को भी, तुम्हारे राज्य वाले अधिकार को भी मैंने छीन लिया। तुमसे तुम्हारे अधिकार को भी मैंने छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही भरत आज दीनहीन बन करके तो रोता फिरता है, तुम्हारे पास रो रहा है। देखो, जिसके लिए, जिस स्वार्थ के कारण मैंने तुमसे राज्य को छीन लिया, वह भी तुम्हारे सामने मलिन मुख वाला रो रहा है। काव्य का सौंदर्य देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली, रस में करुण रस, ओज गुण और कहीं कहीं प्रसाद गुण है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और वक्रोक्ति अलंकार है। तो पीछे पैराग्राफ में जो स्टेंजा इसका पकड़ रहा होगा, उस स्टेंजा का आप ससंदर्भ व्याख्या लिख लेंगे। यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।